नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि पयासी। किसी भी डॉक्टर के पास शिकायत लेकर जाने पर अक्सर यही राय दी जाती है कि आप तंबाकू सेवन ना करें, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो। और कभी यही भी देखेंगे तो कतई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ डॉक्टर खुद सिगरेट का कस लेते हुए आपको नुस्खा दे रहे हैं। तंबाकू इस देश की ऐसी वस्तु है जिसे देश की विदेशों की भी अधिकांश जनता सेवन करती है। और विडंबना यही है कि ये सब जानते बूझते हुए भी ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है, फिर भी बेधड़क सेवन किए जा रहे हैं। फिर चाहे वह खाने में हो या पीने में हो। तंबाकू पीने के लिए हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप आदि की खोज कर ली गई है। अतः आज इन वस्तुओं का उद्योग दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। अक्सर आप टीवी पर अभिनेताओं को इसका विज्ञापन करते हुए भी देखेंगे। उन्हें भी क्या, उनको तो अपनी रकम से मतलब, फिर कोई जिए या मरे। क्या उनके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठता कि यह हमारे द्वारा किए गए विज्ञापन से लोगों के जीवन पर क्या असर होगा? क्या आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है? तंबाकू के बारे में सहभागी भाईचारा तो देखते ही बनता है। भले ही आदमी दूसरे को अपने हाथ का मैल भी मांगने पर नहीं दे, लेकिन अगर आपसे कोई तंबाकू मलते देखकर तंबाकू मांगता है तो बड़े प्रेम से उसे भी एक चुटकी तंबाकू ज़रूर दे देते हैं। तंबाकू एक ऐसी वस्तु है जिसे मांगकर खाने में कोई कतई बुरा नहीं समझा जाता है। गरीब अमीर सभी निसंकोच तंबाकू मांगकर खाते हैं, खिलाते हैं। पर तंबाकू कितनी ज़्यादा हानिकारक है, यह तथ्य लोग देखकर जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं और अपने जीवन को भयंकर त्रासदी परिस्थितियों की ओर धकेल रहे हैं। एक समाचार के अनुसार जिन देशों में सिगरेट के दुष्प्रभाव को लोगों ने नज़दीकी से देखा, उन देशों में सिगरेट पीने वालों की संख्या बहुत घट गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी कई विकसित देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हवाले से जो आंकड़े दिए हैं, उनसे पता चलता है कि कई देशों में अब तंबाकू एवं सिगरेट पीने वालों की प्रतिशत लगभग 10 से भी नीचे आ गया है। लेकिन विकासशील देशों में स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत जैसे देश में धूम्रपान का अभी भी तेजी से प्रसार हो रहा है और उच्च आय वर्ग में यह फैशन का भी अंग बनता जा रहा है। यहाँ के लोग तंबाकू के दुष्प्रभाव को ना समझते हों, ऐसी बात नहीं है, पर उनकी यह जानकारी सैद्धांतिक ही है। तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभाव को अभी विकासशील देशों में देखा ही नहीं गया, और अगर देखा भी गया है तो उन्हें अनदेखा कर दिया जा रहा है। यहाँ तंबाकू छोड़ने की दर कम है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है। भारत जैसे देश में कुछ तबके को छोड़कर परंपरा से औरतें धूम्रपान नहीं किया करती, पर इधर कुछ सालों में नारी मुक्ति आंदोलन के प्रभाव से बहुत सी औरतों के लिए तंबाकू सिगरेट सुलगाना अपने बंधनों को तोड़ने का प्रतीक बन चुका है, जिससे औरतों में धूम्रपान बढ़ रहा है। चूँकि यहाँ धूम्रपान अभी उस महामारी की स्थिति में नहीं पहुँचा है जितना कि वह 3-4 दशक पहले यूरोप और अमेरिका में पहुँच गया था, इसलिए वहाँ तंबाकू से संबंधित रोगों से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, जबकि विकासशील देशों में तंबाकू का सेवन करने वालों का तबका कम है। हालांकि अब यहाँ भी संख्या बढ़ रही है। अनुमान है कि विश्व में कम से कम लगभग 30 लाख व्यक्ति तंबाकू संबंधित कारणों से ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। इनमें 1/3 विकासशील देशों के हैं। यह स्थिति कितनी विकट है कि इसका अनुमान इस बात से भी लग जाता है कि विकसित राष्ट्रों में यह कुल मौतों का 20% हिस्सा है। औरतों में बढ़ते धूम्रपान की वजह से अब उनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा मंडराने लगा है। अमेरिका और इंग्लैंड में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली औरतों में लगभग 3/4 धूम्रपान करने वाली औरतें होती हैं, और अनुमान है कि इस दशक में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाले लगभग 90% औरतें असल में तंबाकू अन्य बीमारियों के कारण अकाल काल का ग्रास बन जाएंगी। धन्यवाद। यदि हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सतना स्टार की तरफ से मैं अपील करती हूं कि यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे जल्द ही जल्द छोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।